भारत की भूमि पर एक दुर्ग सा खड़ा दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है हिमालय। इस आसमान को छूती पर्वतों से बनने के पीछे अपनी ही एक अलग कहानी है। दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला होने के नाते इसमें हमेशा जियोडायनेमिक परिवर्तन होते रहते हैं। भारत में हिमालय का बहुत ज्यादा महत्व है। करोड़ों लोग अपने जीवन के लिए इसकी पेचीदा एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। 50 साल से भी ज्यादा समय के लिए एक इंस्टीट्यूट ने बिना रुके, बिना थके दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों पर और खतरनाक वातावरण में लगातार काम किया है। इसके ओरोजेनिक जियोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज की जानकारी हासिल की है। कई प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाया है, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन और बाढ़, और पर्यावरण परिवर्तन पर हमें रास्ता दिखाया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और यही घर है उत्कृष्टता के केंद्र का और दुनिया के बेहतरीन हिमालयन जियोलॉजी के इंस्टीट्यूट में से एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का, जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। दुनिया भर से एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स यहाँ आकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिसर्च पर काम करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट है जियो साइंटिफिक जांच करना और प्राकृतिक खतरों के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, धरती की सतह से जुड़ी कोई प्राकृतिक गतिविधि को समझने के लिए, जैसे कि जियोडायनेमिक्स या पर्यावरण परिवर्तन, जैविक विकास, या ये समझने के लिए कि धरती की सतह के नीचे की चीजें किस प्रकार बाहर आती हैं और इसका क्या असर होता है इस जगह की साइस्मिसिटी पर, भूकंपों पर, इस जगह में होने वाले भूस्खलनों पर, और इसी के साथ ही एक और जरूरी बात पर ध्यान देते हैं, वो है ग्लेशियोलॉजी। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की गौरवमयी कहानी शुरू होती है 50 साल पहले, जिसमें मुख्य किरदार रहा है डॉक्टर DN वाडिया के उत्साह और प्रयासों का। 15 जनवरी 1965 को भारत सरकार ने हिमालयन जियोलॉजी पर केंद्रित एक रिसर्च फैसिलिटी की आवश्यकता को स्वीकार किया। एक ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट को 21 मई 1968 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 29 जून 1968 को जारी किया गया था। प्रोफेसर DN वाडिया को अध्यक्ष पद के लिए इंस्टीट्यूट का संचालक विभाग 1970 में गठित किया गया था। इंस्टीट्यूट के उद्देश्य निम्नलिखित थे: क्षेत्र के टेक्टोनिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी के आधार पर हिमालय के जियोलॉजिकल मैप तैयार करना और उनके आधार पर अध्ययन करना, भारत और विदेशों से भी रिसर्च फेलोज और जांचकर्ताओं को बुलाना। 1969 में इंस्टीट्यूट के माननीय संस्थापक के निधन के बाद इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। 1976 में संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय से साझा की जा रही लेबोरेटरी से हटाकर देहरादून में अपने स्वयं के समर्पित कैंपस में ले आया गया। ये एक शानदार यात्रा का एक नया अध्याय था, जो हिमालयी जियोलॉजी के अध्ययन को नई ऊंचाइयां देगा। आज वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान हिमालय में ओरोजेनिक और पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सक्रिय रूप से एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपना रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम को कैप हिमालय के नाम से जाना जा रहा है। ये नाम एक एक्रोनिम है। अगर हम इस प्रोग्राम के पूरे नाम की बात करें तो ये है कैरेक्टराइजेशन एंड असेसमेंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस प्रोसेसेस इन हिमालय। ये कार्य जो हम करना चाह रहे हैं वो विभिन्न भूवैज्ञानिक विषयों पर आधारित कुछ जानकारियां प्रदान करेगा। ये हिमालय की उन जियोडायनेमिक्स, साइज्मोजेनेसिस, प्राकृतिक खतरों के मुद्दे पर बात करेगा जो भूकंप, भूस्खलन या ग्लेशियर से होने वाले बाढ़ के कारण हो सकते हैं।
यकीनन हिमालय के बारे में हमारी जानकारी पिछले 5 दशकों में कई गुना बढ़ गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट का योगदान से निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हिमालय का मैप या मानचित्र बनाना, हिमालयी ग्लेशियरों पर एकत्रित अध्ययन आयोजित करना, सेस्मिक नेटवर्क और भूकंप अध्ययन पर शोध और भूस्खलन और बाढ़ के खतरे का अध्ययन। मैपिंग करना वाडिया इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों में से सबसे पहला था और ये कोई आसान काम नहीं था। आजकल जलवायु परिवर्तन चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है तो सभी की नजरें हिमालय और उसके ग्लेशियरों की ओर मुड़ जाती हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र को अक्सर तीसरे ध्रुव या एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है। इसमें 9,575 ग्लेशियर हैं, जो 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। उन्नीस में वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय काराकोरम ग्लेशियरों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें 1986 से 1989 तक बहुविषयक अभियानों की शुरुआत हुई। 1991 और 2000 के बीच टीमों ने डोकरियानी और चोराबारी ग्लेशियरों की निगरानी की। ज्ञान ही शक्ति है। इन अध्ययनों से भारत और समूचा विश्व अधिक साधन प्राप्त कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हिमालय की जियोलॉजी में सबसे खास और डरावनी विशेषताओं में से एक इसकी अनूठी भूकंपीय प्रकृति है। ये दुनिया की सबसे नई और सबसे अस्थिर संरचना होने के कारण इन पहाड़ों का असर बहुत दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने वाली आबादी पर भी पड़ता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालयी सिस्मिसिटी और सिस्मिक नेटवर्क्स के रहस्य को समझने और उजागर करने के लिए बहुत सा समय समर्पित किया है और अनगिनत अनुसंधान किए हैं। 2006 में इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला मल्टी पैरामेट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी यानी MPGO खोला घुट्टू गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र में, जिसे भूकंप से पहले उनकी चेतावनी मिल सके। पर बस भूकंप ही नहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी मिटिगेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। हर साल हिमालय क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही होती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालयी नदियों का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार किया है। इसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनसे निकलने वाली नदियों की जानकारी, तापमान और हिमालय की टेक्टोनिक स्पेक्ट्रम की जानकारी साथ मौजूद है। इनकी क्रोनोलॉजी, सेडिमेंट्री आर्किटेक्चर और लैंडस्केप इवोल्यूशन पर भी अध्ययन किया गया है। मनु यानी मैपिंग द नेबरहुड इन उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इनिशिएटिव DST से भयंकर बाढ़ की स्थिति में होने वाले नुकसान को समझा जा सकता है। इन सब की वजह से वाडिया इंस्टीट्यूट भारत के प्रमुख संशोधन केंद्रों में से एक बन गया है, जिसकी कई सारी सफलता की कहानियां हैं। सफलता बस विज्ञान में की गई उन्नति नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए किए गए कामों से होती है, और इन दोनों ही पक्षों में वाडिया इंस्टीट्यूट खरा उतरता है। वाडिया इंस्टीट्यूट भारतीय जियोलॉजी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। हिमालय के बारे में किए गए इसके खोज ने ज्ञान का एक नया भंडार तैयार किया है। 50 साल का समय, 50 साल में प्राप्त बहुमूल्य ज्ञान और शोध में उत्कृष्टता। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने इन अद्भुत क्षेत्रों के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और उम्मीद है कि अगले 50 सालों में इससे भी ज्यादा कुछ कर पाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।